हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं जिसके अंदर हमने अब तक कई सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब आगे आने वाले लेसन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर हम चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो देखिए, जब भी ये चार्ट पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर दिखते हैं तो हमें एक प्राइस किस दिशा में जा सकता है, मतलब प्राइस की डायरेक्शन का हमें एक फेयर आइडिया लग जाता है, जो कि ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चार्ट में प्राइस किस दिशा में जा रहा है यह हमें एक समझना ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ये जो चार्ट पैटर्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसको समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। इसीलिए आगे आने वाले जो भी लेसन है, मतलब लेसन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सारे लेसन में मैंने हर एक चार्ट पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। हर एक लेसन में एक एक चार्ट पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन किया है। आज का जो हमारा लेसन नंबर 9 है, इसमें मैंने हेड एंड शोल्डर को एक्सप्लेन किया है। हेड एंड शोल्डर के दोनों फॉर्मेट, बेयरिश एंड बुलिश, मतलब हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये दोनों चार्ट पैटर्न मैंने इस लेसन नंबर 9 में एक्सप्लेन किए। तो आप ध्यान से इस लेसन को स्टडी कीजिएगा, चार्ट पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम अब यहाँ से सीखने वाले। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज का हम लेसन नंबर 9 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न को। तो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसके दो फॉर्म है, बुलिश एंड बेरिश, दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो बेरिश पैटर्न है वो हम देखेंगे। इसका अपोजिट जो पैटर्न है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये बुलिश पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर ये बेरिश पैटर्न है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेरिश पैटर्न हम देखेंगे, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने से पहले मैं आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो किस स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाता है वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों वर्क होता है इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो मार्केट बुलिश होता है वो किस स्ट्रक्चर में ऊपर चलता है। तो देखिए, मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर एक लो लगाता है नीचे आके, फिर इस हाई को यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पर लो लगाया मार्केट ने, फिर इस हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट का ये एक लो था, ये एक लो था। ठीक है, अब मार्केट फिर नीचे आता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता, हायर लो फॉर्म करके फिर इस हाई को ब्रेक कर देता है। ठीक है, मतलब ये जो हाई लगाए थे मार्केट ने, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर एक हाई, तो मार्केट का जो है ना हायर लोज का क्रिएशन हो गया, मतलब लोज जो है हायर हो गए, हाई भी हायर हो गए। मार्केट फिर एक बार यहाँ पर लो लगाता है, फिर इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक लो लगाया, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है बुलिश, वो स्विंग के फॉर्म में चलता है मार्केट। ठीक है, मतलब हायर स्विंग यहाँ पर बना के चलता है। यहाँ पर देखिए लोज जो है ना अपर के साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है और हायर हाइज का भी क्रिएशन हो रहा है। ये बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अब हम डिस्कस करते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट ने ये हाई लगाया, मार्केट ने दूसरा हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर हाई है। अब देखिए मार्केट अब क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है। ये जो नेकलाइन इसे कहा सपोर्ट लाइन कहा जाता है, इसका सपोर्ट लेता है। और मार्केट जनरली अब अप ट्रेंड में है तो क्या करना चाहिए, मार्केट को इस हाई को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करना चाहिए मार्केट को जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर देता है। मतलब यहाँ से सिंपल क्या समझ में आया कि मार्केट का जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया। मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, ये रिवर्सल के यहाँ पर साइन दिख गए चार्ट के ऊपर। अब मार्केट नीचे जा सकता है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर क्या बना, ये हेड बनाया। और ये जो हेड एंड शोल्डर इसे क्यों कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, तो देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब ये हेड बन गया, यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर बन गया यहाँ पर, और ये राइट शोल्डर बन गया।
दो शोल्डर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, इसलिए हेड एंड शोल्डर, और ये हेड है बीच में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। अब मार्केट का जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या हुआ, हाई को ब्रेक ना करते हुए मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बियरिश पैटर्न है। मतलब अब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा मार्केट, अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हो, लेकिन उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा नया लर्निंग वीडियो क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेट्स वॉच द वीडियो। यहाँ पर मैं आपको इस जो फिगर यहाँ पर ड्रॉ किए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक लो लगाया था मार्केट ने। ठीक है, ये हेड है मार्केट का, मतलब हाई है मार्केट का। अब मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन मार्केट उस वैसे नहीं करते हुए क्या करता है, मार्केट ये हाई लगाता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हाई है, मतलब इसे शोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, ये जो नेकलाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है, जो सपोर्ट मतलब जो बायर ने बनाई थी सपोर्ट लाइन, उसको ब्रेक कर देता है। मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ कि बायर अब क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर ले नहीं जा पा रहे, मार्केट बायर क्या हो गए, फेल हो गए मार्केट को ऊपर लेके जाने में, ये हाई ब्रेक करने में फेल हो गए, और सेलर क्या हो गए, सक्सेस हो गए ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करने में बायर की। ठीक है, तो ये जो नेकलाइन है सेलर ने ब्रेक कर दी। ठीक है, तो ये है हेड एंड शोल्डर, मतलब मार्केट अब नीचे के साइड जा सकता है, जो कि पहले कहाँ जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, वो क्या हो गया, अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हमें समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि फिर टारगेट क्या हो सकता है, ये जो हेड है और ये जो डिस्टेंस है नेकलाइन का, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिखाया है हेड और नेकलाइन, मतलब जो सपोर्ट लाइन, नेकलाइन मतलब जो सपोर्ट लाइन, बायर जहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम नीचे के साइड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा इस पैटर्न का, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ठीक है, ये एक बेयरिश पैटर्न है, यहाँ पर लिख के भी दिया है, ये एक बेयरिश पैटर्न है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये बेयरिश पैटर्न यहाँ पर लिख दिया। इसके अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, ये चार्ट के ऊपर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, आप 15 मिनट में चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को चेक कर सकते हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट पे इसको चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया था, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर एक आप इसे हाई कह सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक लेफ्ट साइड होगा, ये एक राइट साइड होगा। ठीक है, मतलब ये जनरली हाई भी आप इसे बोल सकते हैं या फिर शोल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाई लगा इस प्रकार। अब देखिए, ये जो नेकलाइन है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, समझ में आया, तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया इस प्रकार। ओके, देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, इसलिए हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। मतलब आइडियली मार्केट क्या होना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, मतलब डाउन साइड के मार्केट क्या कर रहा है, साइन दे रहा है मार्केट डाउन साइड जाने के। तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जनरली ये जो स्विंग है इसके ऊपर भी आप, ये जो स्विंग आए यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन मतलब ये जो नेक लाइन टू हाई, जो बीच का हाई है, उतना डिस्टेंस हम नीचे की दिशा में ले सकते हैं, तो जनरली यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन और ये लाइन सेम है। आप अगर ध्यान से देखोगे
तो मार्केट उसी लेवल पे आके बाउंस लिया है, मतलब पहले सेलर का टारगेट अचीव हो गया, बियरिश टारगेट मतलब जो नीचे जाने वाला टारगेट था यहाँ पर वो अचीव हो गया, और बाद में मार्केट ने बाउंस दिया है। मतलब पहले क्या हुआ, ये टारगेट अचीव हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, एक बियरिश पैटर्न है यहाँ पर। जिन्होंने भी मतलब जो भी सेलर यहाँ पर घुसे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, उनका पहले टारगेट अचीव हो गया यहाँ पर, ठीक है। बाद में ये स्पाइक आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या है, टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक बार ना ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं, बाद में एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर। अब देखिए हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लिया जो कि बेयरिश पैटर्न है। अब हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या था, बेयरिश था। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की दिशा में जा सकता है। मार्केट ने यहाँ पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है, नीचे आया, फिर लो लगाया, यहाँ पर एक हाई लगाया। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो जनरली ये जो लो है, यहाँ पर जो लो लगाया है, इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये जो हाई था उसको ब्रेक कर रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पर क्या दर्शाता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, इस प्रकार के हमें यहाँ पर साइन मिल। अब देखिए जो मार्केट या इस मार्केट ने क्या किया, इस जो नेकलाइन थी, मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन थी, उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अप ट्रेंड में अब जा सकता है मार्केट, ठीक है। मतलब ये बुलिश पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर के अपोजिट का पैटर्न। यहाँ पर एक आपको शोल्डर दिख जाएगा, यहाँ पर शोल्डर दिख जाएगा, ठीक, इस प्रकार, और फिर ये नेकलाइन को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। इस फिगर को आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट क्या है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, ओके, यहाँ पर एक हेड है और बाद में ये नेकलाइन आपको दिख जाएगी। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये जो लो लगाया है ना, जिसको हम अब हाई कह रहे हैं, ठीक है, ये जो लो लगा है ना, अब डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, मार्केट को लो ब्रेक करते हुए नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट वैसा नहीं कर रहा है। मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया। मतलब यहाँ पर सिंपल से क्या साइन दिख गए चार्ट के ऊपर, बुलिश साइन दिख गए। यहाँ पर जो सेलर थे वो यहाँ पर लो को नहीं ब्रेक कर पाए और बायर ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पर बायर्स ट्रेड में है, यहाँ पर डोमिनेट कर रहे बायर यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि बुलिश पैटर्न है। अब देखिए स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस कैंडल ने ये नेकलाइन जो इसको ब्रेक कर दिया, तो स्टॉप लॉस जनरली आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, ओके। और टारगेट क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर ये जो हाई है और ये जो लो है ना, यहाँ पर हाई और लो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगभग यहाँ तक आ जाता है, मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर मतलब टारगेट भी लगभग आप देखोगे तो मार्केट टारगेट देने के बाद रिवर्स आया यहाँ पर, ठीक है। आप जाके चार्ट के ऊपर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर आपको हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री ले सकते हैं, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट जो है हाई और लो का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप अपर की दिशा में प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बुलिश पैटर्न है। हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल को देखेंगे चार्ट के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर हम हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, बाद में इनवर्स हेड एंड शोल्डर के देखेंगे। हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ये जो नेकलाइन थी मार्केट ने, ठीक है, ये जो नेकलाइन यहाँ पर बनाई वहाँ से बाउंस आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार। बाद में क्या किया, इस नेकलाइन का मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हाई लगाया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और टारगेट कितना होना चाहिए आपका, तो ये जो डिस्टेंस है नेक लाइन टू हेड, तो वो नीचे की दिशा में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जितना आएगा उतना, ठीक है, इस प्रकार।
टारगेट जनरली क्या होता है, ये स्विंग पर टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार टारगेट रख के आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। ये है 9 अप्रैल का एग्जांपल। देखिए आप एक ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग एक ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है और एनालिसिस, चार्ट को समझना, चार्ट को एनालिसिस करना, मतलब प्राइस किस दिशा में जा सकता है, ये दोनों कंप्लीट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए उसको, उसके अंदर साइकोलॉजी भी आती है। ये यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, मतलब चार्ट को किस प्रकार रीड किया जाता है वो सीख रहे हैं। ट्रेडिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट वो सब आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, एनालिसिस सीख रहे हैं यहाँ पर, ये आप ध्यान से समझिए। आपको अच्छे से पहले चार्ट को रीड करना आना चाहिए, ट्रेडिंग बाद का कॉन्सेप्ट है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख के रखे एग्जांपल 28/5। देखिए ये जो एग्जांपल है 27 मई का एग्जांपल है, ये पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि प्राइस किस प्रकार बिहेव करता है। हेड एंड शोल्डर पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता एग्जांपल है। देखिए प्राइस ने यहाँ पर नेकलाइन है, आप क्लियर कट आपको नेकलाइन दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गया, हाई लगाया, वापस हाई लगाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, वापस हाई लगाने की कोशिश कर रहा है प्राइस यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो हाई है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये आपको समझना है। प्राइस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो लो है उसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने, ठीक है। प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस नीचे गया यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई थी, बाद में रीटेस्ट करने के आने के बाद यहाँ पर दूसरे दिन भी प्राइस ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ये भी यहाँ पर देखने की चीज़ है। ये 20 अगस्त का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको ना थोड़ा देखना पड़ेगा, पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो नेकलाइन है मतलब सपोर्ट लाइन है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। आपको ना इस प्रकार का यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मार्केट हाई लगाता है, देखिए बाद में फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं इस लाइन के ऊपर, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। समवेयर अराउंड यहाँ से सेलिंग आ रही है और फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर फॉल आया था। इस प्रकार के एग्जाम्पल ना आपको देखने पड़ेंगे चार्ट के ऊपर। ये लेफ्ट शोल्डर होगा, राइट शोल्डर, हेड, और बाद में इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन है ना वो ब्रेक हो रही है, जो नेक लाइन है ना वो ब्रेक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है। अब देखिए हम क्या देखते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। हमने हेड एंड शोल्डर जो बेयरिश पैटर्न उसके एग्जांपल देख लिए। अब हम देखते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एग्जांपल। यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट एक लो लगाता है, यहाँ पर एक लो लगाता है, और देखिए बाद में ये जो नेकलाइन है ना इसका ब्रेक कर दिया मार्केट ने। मतलब ये जो लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये हेड है जो लो लगाया मार्केट ने, और बाद में ये नेकलाइन है, यहाँ पर रिजेक्शन मतलब रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन ले रहा था उसको फिर क्या किया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर यहाँ पर मुंह दिया है, ठीक है। और जो टारगेट जो रहता है कितना रहता है, ये जो नेकलाइन थी मतलब रेजिस्टेंस लाइंस और लो जो था, इसका जो डिस्टेंस है आप ऊपर की दिशा में प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो समवेयर अराउंड वो जो आएगा यहाँ पर ना, ये जो नेकलाइन ब्रेक हुई इस कैंडल को, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस हो सकता है, ये स्विंग पर भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ये जो ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस करके आप बुलिश ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। टारगेट जो है ना, ये जो डिस्टेंस है नेकलाइन टू ये मतलब समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास आता है, जहाँ पर प्राइस ने यहाँ से टच करके फिर रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल यहाँ पर। ये 27 फरवरी का एग्जाम्पल है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लो लगाया मार्केट ने, यहाँ पर लो लगाया, और बाद में ये जो लो था ना इसी एरिया में सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखिए आपको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ से बाउंस लिया था, ये थोड़ा यहाँ पर पेन ठीक से चल नहीं रहा है ये, ठीक है। ये जो नेक लाइन थी यहाँ पर प्रीवियस स्विंग आप बोल सकते हैं, इसका फिर ये क्या, इस कैंडल ने उसका ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब अब इसको क्या बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं। जो लो है यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर हो गया,
और ये राइट शोल्डर होगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो स्विंग है, जो रिजेक्शन मार्केट ले रहा था वो ब्रेक होना चाहिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर में। तो यहाँ पर ये संकेत मिलते हैं कि मार्केट यहाँ पर बुलिश जा सकता है, ठीक है। टारगेट मैंने आपको बताया है पहले से, ठीक है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो एग्जांपल है 16 अगस्त का एग्जांपल है। मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर लो लगाया, ठीक है। यहाँ पर एक लो लगाया और ये लो उसके ऊपर लगाया, मतलब देखिए ये जो है ना हेड, आप इसे कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और बाद में जो नेकलाइन है ये, इसका क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि बुलिश पैटर्न है, ये एग्जांपल आप बहुत ही अच्छा है, मार्केट ने यहाँ पर मूव दिया था, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर दोनों को आप क्या कीजिए, चार्ट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। 15 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, आपके समझ में आएगा किस प्रकार ये चार्ट पैटर्न वर्क होता है, ओके। अब देखिए इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि बेयरिश पैटर्न है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि बुलिश पैटर्न है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।